जय सिया राम मित्रों। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को अपनी मित्र राशि कर्क से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यहाँ वह 17 सितंबर 2026 तक रहेंगे। सूर्यदेव हमारे नवग्रहों के राजा हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारी सफलता, हमारे आत्मसम्मान, हमारी यश कीर्ति प्रसिद्धि के भी कारक हैं। परंतु इस गोचर में ध्यान देने योग्य बात यह होगी कि सूर्यदेव सिंह राशि में अकेले नहीं होंगे। वहां पहले से ही स्थित केतु देव के साथ उनकी युति होगी, जो एक तरह से ग्रहण योग का समय होगा, और उनके ठीक सामने राहु देव होंगे। साथ में शनि देव भी वक्री अवस्था में है, तो राहु देव और शनि देव की दृष्टि सूर्य देव पर होगी, जो इस ज्योतिषीय गोचर को प्रभावित करेगी। मित्रों, ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताया जाने वाला फलादेश एक सामान्य फलादेश है। आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा के अनुसार इसके परिणाम बदल सकते हैं, और इस फलादेश को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखें। साथ ही वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उन उपायों की जिन उपायों के द्वारा सूर्यदेव के इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन करियर में आपकी तुति बोलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता से आपको नई पहचान मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके आप नेम, फेम और धन का लाभ कमा सकते हैं। संतान से संबंधित कुछ समस्याएं सुलझने के भी आसार हैं, पर इस समय प्रेम संबंधों और संतान संबंधों में मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। किसी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। खर्चों का ध्यान रखें क्योंकि खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, स्वयं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। नकारात्मक सोच से बचें। मानसिक दबाव बना रहेगा। करियर में ग्रोथ होगा, करियर में नई पहचान मिलेगी, पर काम के प्रेशर से घर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखें। माता से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई नई संपत्ति खरीदने का मन बन सकता है। कोई पुरानी संपत्ति से आपको लाभ भी मिल सकता है, परंतु संपत्ति से जुड़े मामलों में या कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आप सोच विचार कर आगे बढ़ें। साथ ही घर के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई व्यय हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों, इस समय आप अपने टैलेंट से अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ेगा। ऐसे जातक जो डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके परिश्रम का परिणाम आपको मिलने में हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मेहनत जरूर करें, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। इस समय आपके कम्युनिकेशन में अलग ही ऑरा होगा, लेकिन इसी कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिश्तों में टकराव भी हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी का ध्यान रखें। किसी से विवाद में न उलझें। साथ ही किसी तरह के शॉर्टकट से भी बचें। इस समय कोई छोटी यात्रा का प्लान भी बन सकता है। कर्क राशि के जातकों, धन का लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे जातक जो काउंसलिंग, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। कोई रुका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में भी आ सकता है। पैसों को लेकर किसी पर अंधा विश्वास करने से बचें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुस्से में आपकी वाणी तीखी हो जाएगी, जिससे रिश्तों में टकराव होगा, इसलिए वाणी और गुस्से का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों और दांतों से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही आप अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखें। सिंह राशि के जातकों, यह गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन बढ़ेगा, नए अवसर भी मिलेंगे। इस समय कोई नई पार्टनरशिप भी शुरू हो सकती है। आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी। लोग आपसे एडवाइस देने भी आएंगे। आपका मान सम्मान, यश कीर्ति भी बढ़ेगा, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं एक अकेलापन आपको परेशान करेगा, इसलिए स्वयं पर ईगो न हावी होने दें, अन्यथा लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो बीपी की समस्या या सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही शरीर में तापमान बढ़ने की समस्या भी आपको परेशानी में ला सकती है। कन्या राशि के जातकों, व्यय में बढ़ोतरी होगी। कोई लीगल मैटर या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई खर्च अचानक आपके सामने आ सकता है और आपके बजट को बिगाड़ सकता है, इसलिए खर्चों का हिसाब रखें। हो सके तो खर्चों का बजट बनाकर चलें। इस समय घर पर कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक जो आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करते हैं या किसी तरह के विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। काम के प्रति आपका फोकस भी बढ़ेगा, इसलिए इस समय जो भी प्लान कर रहे हैं वह अकेले बैठकर शांत एकाग्रचित होकर अपनी प्लानिंग को करें। अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर ना करें। नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखें। इस समय किसी तरह की कोई घबराहट भी आप महसूस कर सकते हैं।
तुला राशि के जातकों, इस समय इनकम के मल्टीपल सोर्स बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग के काम से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। परिवारजनों और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ कार्य या कोई पुरानी इच्छा जो काफी समय से पेंडिंग थी वह पूरी हो सकती है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। संबंधों में सुधार होगा। कैरियर की तलाश कर रहे जातकों को जॉब मिल सकता है। नए अवसरों का लाभ उठाएं। इस समय स्वयं को अकेलेपन से बचाएं। किसी को धन उधार देने से बचें। वृश्चिक राशि के जातकों, कैरियर में एप्रिसिएशन मिलेगा। इस समय कार्य को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई प्रमोशन या कोई वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इन शॉर्ट कहें तो प्रोफेशनली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इमेज अच्छी होगी। परंतु करियर को लेकर किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच विचार कर लें। कोई नया जॉब या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले शांत मन से विचार करें, फिर आगे बढ़ें। किसी भी तरह के भ्रम से बचें। उच्च अधिकारियों से बहस न करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आलस्य से बचना होगा। धनु राशि के जातकों, आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट होगी। इस समय आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति या रिसर्च से जुड़े कार्यों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट या डील भी साइन हो सकता है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। काम में किसी तरह की रुकावट आएगी। हो सकता है आज का काम कल पर टल जाए, कल का काम परसों पर टल जाए। इस वजह से आप मानसिक दबाव या चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। आपकी टोन भी इस समय थोड़ी सी रूड हो सकती है। इसलिए अपने पिता, गुरु या मेंटोर से मतभेद से बचें। इनफैक्ट उनसे आशीर्वाद और सलाह लेते रहें। आवश्यक होगा कि आप स्वयं को शांत रखें और नई चीजें सीखने पर और अपने कर्मों पर ध्यान दें। मकर राशि के जातकों, इस गोचर के दौरान आपका अंतर्ज्ञान यानी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। ऐसे जातक जो रिसर्च, ज्योतिष, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र या एनालिसिस के काम से जुड़े हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आपको नए क्रिएटिव आइडियाज भी मिलेंगे। अचानक कोई धन लाभ भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद से बचें। किसी भी तरह का मानसिक तनाव या घबराहट भी आप महसूस कर सकते हैं। अगर इस समय कोई कानूनी मामला आपने पेंडिंग रखा हुआ है तो उसे पूरा कर लें, अदरवाइज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते रहें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। जल्दबाजी से बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि के जातकों, अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, कोई नया पार्टनरशिप भी शुरू करना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है। इस समय आपकी पब्लिक इमेज अच्छी रहेगी। लेकिन आप अगर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां आपको कस्टमर डील करना पड़ता है तो अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों को लेकर बेवजह शक करने से और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव से बचें। साथ ही अगर आप किसी पार्टनरशिप के कार्य से जुड़े हैं तो अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। उनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। कोई भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर शांति से उसका समाधान निकालें। इस समय इंपॉर्टेंट यह होगा कि आप अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप लाने से बचें। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि के जातकों, इस समय आप अपने प्रतियोगियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। पुराने पेंडिंग कार्य भी पूरे होंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी और पुराने कर्जों से भी राहत मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किसी तरह की राजनीति का शिकार आपको होना पड़ सकता है या आपकी पीठ पीछे किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। इस समय ईमानदारी और अनुशासन से अपना कार्य करते रहें। बजट का ध्यान रखें क्योंकि अनचाहे खर्च आपके सामने आ सकते हैं। इस दौरान किसी की भी गारंटी लेने से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, बीपी की समस्या, एसिडिटी या शरीर में अचानक तापमान बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन उपायों की जिन उपायों के द्वारा सूर्यदेव के इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप सुबह नहाकर तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। माँ गायत्री के मंत्रों का जाप करें। अगर संभव है तो इस दौरान जल ग्रहण करने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करें। प्रभु श्री राम की पूजा करें। श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। पिता या पितातुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। गौ माता की सेवा करें। तो मित्रों, ये तो रहे ज्योतिषीय उपाय। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी आप करें तो अच्छा होगा। इस समय आप अपने ईगो पर कंट्रोल रखें। गुस्से में कोई भी गलत बात न कहें क्योंकि एक बार बोली गई बात वापस नहीं ली जा सकेगी और वह बात आगे जाकर आपके रिश्तों में तनाव या मतभेद पैदा कर सकती है। किसी भी सिचुएशन को शांत मन से हैंडल करें। किसी तरह के भ्रम से बचें और मेडिटेशन करें। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। जय सिया राम।